यहाँ पर एक सेट UN दिया गया है जिस सेट में एलिमेंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, n से लेस होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू n होंगे। इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका GCD n के साथ 1 है वो UN में आएंगे। इस तरह से UN एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n, और n इक्वल टू 248 के लिए हमें बताना है कि UN में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले UN सेट जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो जिनका GCD n के साथ 1 होगा और ये सारे पॉजिटिव होंगे। x क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन n, स्ट्रिक्ट लेस देन n। अगर यहाँ पर इक्वेलिटी हमने लगा दिया तो उसका GCD 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर इसलिए इक्वेलिटी को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हमें U248 में ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे इसका मतलब इस सेट का जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है हमें बताना है ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक फंक्शन के द्वारा जिसको हम आयलर टॉटन फंक्शन या आयलर फाई फंक्शन कहते हैं। आयलर फाई फंक्शन। तो सबसे पहले एक ग्रुप के ऑर्डर की बात करी गई है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आखिर इस तरह के प्रॉब्लम को सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक। सबसे पहले आपको एक पॉइंट रिकॉल करना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दूसरा पॉइंट आपको रिकॉल करना है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। आयलर फाई फंक्शन जो तीसरा पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, आयलर फाई फंक्शन। और इसको फाइंड आउट करने के लिए यानी कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका वैल्यू, तो इसके लिए एक वैल्यू है, फार्मूला आप कह सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको UN, तो सबसे पहले n को फैक्टराइज कराइए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए P1 K1 इंटू P2 K2 P3 K3 इस तरह से है। तो हम फाई n का जो वैल्यू होगा वो किस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P3। इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है n इक्वल टू 248 दिया गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अगर फाई n, अगर n यहाँ पर प्राइम होता है तो आपको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसका जो वैल्यू होता है n माइनस 1 होता है। जैसे फाई 7 तो यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट 6 हो जाता है इफ n इज प्राइम। अब हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ U48 का। इसका ऑर्डर निकालने के लिए हमने आयलर फाई फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि आयलर फाई फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ UN देते हैं। तो ये हमने लिखा 248। इसको हम लिख सकते हैं 5 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 31। एक प्रॉपर्टी और रिकॉल करेंगे आयलर फाई फंक्शन की, वो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 4 कह सकते हैं आप, कि अगर फाई एम एन इस तरह से है तो हम लिख सकते हैं उसको फाई एम इंटू फाई एन, कंडीशन इनका जो GCD है वो 1 होना चाहिए। तो हम इस वाले को लिख सकते हैं फाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू फाई 31। 31 प्राइम है तो इसका आ जाएगा आपका 30 वैल्यू यहाँ से, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा
8 इंटू हाफ इंटू 30, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आया 120। तो यहाँ पर 120 ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।